वेलकम बैक टू माय चैनल हैना बाई एंड रेन। आज है हमारा डे 19 बट मैंने मिस्टेकनली वहाँ पर डे 18 लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मैंने आपको मेजरमेंट दिखाया है 2 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर का। तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे हमें 2 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर का जो मेजरमेंट है लेना है। हमारे कलाई से हमें ऐसे करके मेजरमेंट करके ही डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। तो अभी ये तो एक नॉर्मल डिज़ाइन प्रैक्टिस है, तो मैं 4 फिंगर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो 4 फिंगर में हमने एक छोटा-सा बेल्ट बना लिया और स्टार्टअप डिज़ाइन बोलते हैं इसे हम। तो स्टार्टअप डिज़ाइन में मैं एक फ्लावर बनाकर उसके आस-पास स्पाइरल बना रही हूँ। तो ये जो स्टार्टअप डिज़ाइन है वो आप आपके क्रिएटिविटी से चेंज करके भी बना सकते हो। तो इसीलिए जो भी मैं एक्सप्लेन करूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिज़ाइन को समझना है, कॉपी नहीं करना है। मतलब कि कॉपी करके बना सकते हो लेकिन उसके बाद आपको ओन डिज़ाइन भी देनी होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, हम्स और बड़े हम्स से मैंने डिज़ाइन को कंटिन्यू किया है। यहाँ बीच में जो वीडियो की थोड़ी-सी फुटेज है वो गायब हो गई है। आई मीन वो रिकॉर्ड नहीं हुई या फिर गलती से, मुझे नहीं पता, लेकिन बीच की रिकॉर्डिंग्स मिली नहीं और बीच में बस ग्रिड्स बनाने थे। तो जैसे आप देख सकते हो कि स्टार्टअप के बाद मैंने एक पतला-सा बेल्ट लिया, बेल्ट के बाद अभी मैं बड़ा-सा एक कंगन शेप का ये बना रही हूँ, ग्रिड बना रही हूँ। अब यहाँ ग्रिड में मैं डबल लाइन विद डॉट्स बनाऊँगी। आप चाहो तो आपके मन से इन ग्रिड्स को भी चेंज कर सकते हो और जहाँ मैंने छोटे और बड़े हम्स बनाए थे ना, वहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ग्रिड की डिज़ाइन आ गई है, मुझे लगा ग्रिड रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो इस तरीके से डबल लाइन करके मैंने ग्रिड बना दिया है। तो ग्रिड बना लेने के बाद में हम डिज़ाइन को आगे की तरफ बनाएँगे। अभी इतने जो पार्ट में हमने 3 चीज़ें बना ली, स्टार्टअप बना लिया, रिस्ट बेल्ट बना ली और उसके बाद कंगन शेप बना लिया, मतलब कंगन जितना बड़ा हमने ग्रिड बना लिया। अब आप इन तीनों में वैराइटीज़ यूज़ कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर तो मैंने ये ग्रिड एकदम सिंपल रखी है। आप चाहो तो ग्रिड को, जितने ग्रिड हमने सीखे थे ग्रिड वाले डे क्लास में, उनमें से कोई भी एक ग्रिड लेकर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, हमारा जो पाम एरिया है वहाँ पर। अभी सबसे पहले मैं क्या करती कि थंब के पास से लेकर के थोड़ा-सा मैंने जो ये ब्लॉक है वो डिज़ाइन को मैंने ये कर लिया, डिसाइड कर लिया। अब ये ब्लॉक डिज़ाइन जो मैंने बनाया है, यहाँ पर एक सर्कुलर हाफ सर्कल बनाकर इसके अंदर मैं फिलिंग्स कर दूँगी। तो ये डिवाइड हो गया मेरा थंब और अभी थंब डिज़ाइन कंप्लीट करके मैं उसके अंदर फिलिंग्स कर दूँगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो पाम एरिया है ना उसको ऐसे लाइन्स बनाकर डिवाइड करके फिर उसके अंदर कोई भी फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव फीलिंग करूँगी या कटवर्क बोलो या रिवर्स फीलिंग बोलो, जो भी है मैं वो वाला यहाँ पर कर रही हूँ। मैं इसे नेगेटिव फीलिंग बोलूँगी, तो नेगेटिव फीलिंग में कर रही हूँ। नेगेटिव फीलिंग में जो आपको ध्यान देना है वो क्या है, एक ही चीज़ है कि हमें ब्लैक एरिया कम रखना है और हमारे पैटर्न्स, फ्लावर्स, लीव्स को बड़ा बनाना है, ठीक है। एज़ अ बिगिनर हम छोटा-छोटा बनाते हैं और ब्लैक पार्ट को ज़्यादा रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो वीडियो में जैसा आपको दिख रहा है, आप चाहो तो सेम डिज़ाइन पहले कॉपी करके बना लो। उसके बाद आपको अपने ओन से बनाई हुई एक डिज़ाइन बनाकर मुझे, जो भी ग्रुप में आप हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फिर आप इंस्टाग्राम ग्रुप में हो तो आ सकते हो। जितने भी लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनके लिए लिमिटेड ऑफर था उस समय तक, तो इसलिए वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो पाए। अभी जितने भी मेरे नए स्टूडेंट्स हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आ सकते, बिकॉज़ उनके लिए ओनली इंस्टाग्राम ग्रुप ही अवेलेबल है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बोल रही हूँ या इंस्टाग्राम ग्रुप बोल रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। आप दोनों ही इक्वल ही स्टूडेंट्स हो और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे सेम क्लासेस ही होती है। तो अब यहाँ पर मैंने एक और डिवीज़न कर लिया है, एक और पार्ट में मैंने ऐसे हाफ सर्कल बनाकर डिवाइड कर लिया। यहाँ पर भी अब मैंने ग्रिड्स बना लिए कैसे, और ग्रिड्स बना के मैंने हम्स बना लिए। अभी आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाले ग्रिड के बजाय जो हमने ग्रिड क्लास में सीखा था, कोई और ग्रिड आप इसमें कर सकते हो। अभी हमारी इंडियन डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, हमारी इंडियन डिज़ाइन का मतलब है कि पूरा हाथ भरकर मेहंदी लगाना,
ठीक है। अरेबिक में क्या होता है, एक सिंपल सा पट्टा जाता है, लेकिन हमारी इंडियन डिज़ाइन उसमें हमारा हाथ खाली नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो वो इंडियन डिज़ाइन है ना। अब यहाँ पर मैं एक और पार्टीशन कर रही हूँ, मतलब मैंने यहाँ पर आर्म को जो है अलग-अलग पार्टीशंस करके फिर उनमें डिज़ाइन्स किए। तो सेम आप इनके पोज़ीशंस को चेंज कर सकते हो या अपने हिसाब से आप डिज़ाइन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। तो ये एक बेसिक, एकदम बेसिक इंडियन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हमें इंडियन डिज़ाइन को फ़ॉर्म करना है। तो जो हमारी इंडियन डिज़ाइन है वो फुल कवरेज डिज़ाइन होती है, इसीलिए ये अरेबिक डिज़ाइन से अलग होती है। यहाँ पर मैं स्पाइरल फिलिंग्स कर रही हूँ। आपको इंडियन डिज़ाइन में ना फिलिंग्स एकदम नीट आनी चाहिए, तो अगर आपकी फिलिंग्स की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है, तो फिर से एक बार फिलिंग्स की प्रैक्टिस एकदम नीटली करना, बिकॉज़ इंडियन डिज़ाइन में अगर फिलिंग्स आपकी अच्छी नहीं है, तो आपकी डिज़ाइन का लुक उतना अच्छा नहीं आएगा और फिनिशिंग नहीं दिखेगी। तो इसीलिए ध्यान रखिए, और अलग से चाहिए तो आपको फिलिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप वीक हो तो। तो इस तरीके से आपको इंडियन मेहंदी डिज़ाइन को फॉर्म करना है। अब मैंने यहाँ पर हम्स बना ली, उसके बाद फिंगर डिज़ाइन करूँगी, तो ये डिज़ाइन मेरी कंप्लीट हो जाएगी। अब जिस तरीके से मैंने इसमें इंडियन डिज़ाइन को फॉर्म किया, उसी तरीके से आप चाहो तो अलग वे में डिज़ाइन फॉर्म करके मुझे भेज सकते हो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके। तो पहला आपको क्या भेजना है, सेम डिज़ाइन पैटर्न कॉपी करके भेजना है। सेकंड आपको क्या करना है, आपको अपने मन से एक डिज़ाइन को क्रिएट करके भेजना है। तो हमारा ये डे 19 था। डे 20 पे हम एक अलग डिज़ाइन सीखेंगे। डे 20 की वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, तो वेट करना, और इतना पेशेंटली वेट करके प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू, और आपके सपोर्ट के लिए भी बहुत-बहुत थैंक यू। तो ये हम फाइनल फिंगर में पहुँच चुके हैं। मैंने सारे फिंगर डिज़ाइंस को सेम रखा है, तो इससे क्या है, ईज़ी हो जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और प्रैक्टिस करके डीएम कर दो। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में।